आपकी बहुत सी तालियों में राजा यासिर हमायूं। यार नाम तो वैसे मुगलों वाला है, हुमायूं, और गेटअप जो है वो 007 वाला है। ये क्या चक्कर है, ये मिक्सअप, ये ऐसे ही है जैसे मकई और पुजे चोले ऐसे मिक्स करके बेच दो। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, जी जी, आपने एक्टिंग की, वाह, आपने मॉडलिंग की, गुड, आपने होस्टिंग की, आपने जो भी काम किया बहुत ही कमाल किया। कमाल। आज की बहुत सी सुपर मॉडल्स के लिए भी आप आज भी इंस्पिरेशन हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली नताशा हुसैन। आज मुझे यकीन हो गया कि सर्दी बहुत ज्यादा है। क्यों? वो नताशा शो पे भी कंबल लेके आ गई है। देखिए काशिफ साहब, आपने कहा नताशा बहुत अच्छी मॉडल है, मैं यहाँ भी इतराज करूंगा, सबसे अच्छी मॉडल भी नवाज शरीफ। वो असल च वो वाली मॉडल नहीं ने, वो रोल मॉडल ने। उनके टाइप का मॉडल कभी बन ही नहीं सकता तो ऐसे वाकई जी, केड़ा बंदा नवा मॉडल बनाए फिर उन्हें गंजा करे, फिर दोबारा ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਲਾਏ, फिर ਉਹਨੂੰ ना अहल कराए, फिर वो मॉडल ਨੂੰ लंदन भेजे, तो बेहतर सही इको ही बड़ा सा। यार ये जो आपने कहा ना ना अहल कराए, जिसको ठीक करें, वो ना अहल हुए थे, कराए नहीं गए। राजा साहब वेलकम टू शो। नताशा आपको भी बहुत खुश आमदीद। सर ये जो नताइज आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में, जो कुछ हुआ है, आपको क्या लगता है कोई अलार्मिंग सिचुएशन बच गई आपके लिए, खतरे की घंटी बज गई, क्या हुआ? मेरा ख्याल है जी आई ओपनर तो होना चाहिए और है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला तो जो सारी दुनिया में फेस हो रहा है वो महंगाई का है, और चाहे जितनी अच्छी मर्जी आप हुकूमत चला रहे हो, जो कि एटलीस्ट KPK में गवर्नेंस तो बहुत बेहतर थी, उसके बावजूद महंगाई के असरात भी हैं, और दूसरा हमारी पार्टी के जो अंदर के डिसीजंस हैं उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, और प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया है। इसको अब वो खुद देखेंगे। ऑब्वियसली जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपने मुल्की मसाइल देखने होते हैं, पार्टी के मामलात किसी और पे उन्होंने छोड़े होते हैं। अच्छा, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर पहला देखा है जो तो कम हो जाता वो तो नोटिस लेंदे। अच्छा, हमने सुना था कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब बस होते होते रह गए थे। आपको लगता है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब होते तो हालात कुछ बेहतर होते PTI के? देखिए, जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, वो प्रोविंशियल प्रॉब्लम नहीं है। जो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों से पूछ लें वो महंगाई की बात कर रहे हैं, और महंगाई के जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल है। आपको क्या लगता है कि अगर ये हालात ऐसे रहे तो जनरल इलेक्शन जो है वो बहुत करीब है, क्या रिजल्ट होगा? PTI कहाँ खड़ी होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे, बेहतरी ले आएंगे, और क्योंकि हमें जो हमारे कप्तान है उन्होंने ये सिखाया है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है, तो नताइज ये हालात होंगे ही नहीं, तो फिर नताइज भी बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। वाकई आखिरी बॉल तक लड़ना है। कप्तान ने कहा भावें आखिरी बॉल ते 49 स्कोर चाहिए होवे। ऐसी बात की, हालात कुछ ऐसे ही हैं। नहीं 49 लास्ट ओवर में 49 स्कोर कैसे करेंगे? नहीं, ਜਦੋਂ तक 6 बॉलों से 36 रन चाहिए वैसे बना लेंगे। वाह 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 वाह। वैसे ये जो जितना पेशावर में इलेक्शन हुआ है ना, ये पार्टियां जितनी जीती हैं ये अपनी वजह से नहीं जीती। अच्छा, ये PTI की वजह से जीती है। ओके, अच्छा अच्छा। ए नकीता काक नहीं, फिर वो जीत गई। नताशा, आपने किस अदालत से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है? फिटनेस का, खूबसूरती का, बरकरार है, जा ही नहीं रही। हमने सुना था, हम हर सुपर मॉडल को कहते हैं कि गई जवानी फेर नहीं आंदी, लाख खुराकां खाइए। आपने क्या किया हुआ है? आपके पास तो हर चीज रुक गई है। पता नहीं, आई थिंक अल्लाह की अदालत से ही लिया हुआ है स्टे ऑर्डर। देखिए, होता ये कि आपको कोशिश करके यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, और अगर जितनी भी आपके अंदर जितने भी लेवल की गुडनेस हो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई 100% हर एक के अंदर, वो आपके चेहरे पे आती है। ये बताइए, नेटी आपको क्यों कहते हैं? पेट नेम आपका? मुझे, हाँ, मैं जब मॉडलिंग में आई तो मेरे फोटोग्राफर ने ये मेरा नाम रखा। उसने कहा तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, नताशा, अच्छा, तो हम तुम्हें नाटी कहा करेंगे। वो दिन और आज का तो दिन पता नाटी और नहीं नॉटी में तो कोई फर्क जुड़े हुए, नॉटी नाटी। ये बताइए कि आपकी साख्त ऐसी है कि आप बहुत फिट रहती हैं, या फिर कोई वाकई आपका कमाल है, आपने कोई ऐसा फॉर्मूला आपके हाथ में लग गया जो हमारे हाथ में नहीं आ रहा? नहीं, इनहेरिटेड भी है माशाल्लाह। माय फादर इज 83 इयर्स ओल्ड, और वो अभी तक माशाल्लाह 60 साल से ऊपर के नहीं लगते। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ आपकी साख्त ऐसी है? ਉਹ ਕੀ ਦੇਗੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਬਣੇ? साख्त इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है जी, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ साख्त बड़ी मजबूत है। ये जो एज फैक्टर होता है, कहते हैं कि जब इंसान मैच्योर होता है तो वो एज को कबूल करते करते काफ़ी टाइम लेता है, बाज़ औक़ात उसके लिए प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है?
नहीं देखिए आप वही बात आगे, अगर आप पॉजिटिवली, एज तो हम सब ने करना है हाँ। और ये एक हमारे रब का निज़ाम है और इसी के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जब यहाँ पे लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो उसके बाद अक्सर जो 80% मैंने देखा है ख़वातीन में जो पॉपुलेशन है वो मोटी हो जाती है कि, और उनका जवाब ही होता है कि अब तो शादी हो गई है, बस अब मोटे हो गए। मैंने भी अपनी एक बीवी को concept बोला, है। मैंने कहा यार पतली हो जाओ, मुझे गाड़ी में 4 सीटें लेनी पड़ी, एक अपने लिए 3 ओदे लिए। अच्छा, वाह। ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੀ ਖਾਣਾ था, चलो बाकी मम्मा काम न्याम न्याम। और अगर आप वोट नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को देंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, क्योंकि सारा कुछ जो आप आ जाएंगे तो अडे लिए बचेगा ही कख नहीं। अच्छा नेटी, एक टिप दें हमारे ये वाजिद खान साहब को, बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन चेहरा जो है ना इनका पतला नहीं हो रहा, वो बड़े का बड़ा ही है। कोई टिप दें इनको। इनको टिप की जरूरत नहीं, कई की जरूरत है, कई के साथ टप्पा मारो, टंग अद्धा मुंह नालो है इधर। खुदा ये सवाल मैंने नेटी से पूछा था, आपसे नहीं। लेकिन ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ, ਨੈਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? राजा साहब, 34 कनाल पर मुखीत आपकी हवेली जो आपके दादा हजूर ने बनाई थी, परदादा। परदादा हजूर ने। अच्छा, अब आइए आप वहाँ पे रहते हैं तो कैसा महसूस होता है? इतने बड़े घर में रहते हैं आप, अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का शुक्र है। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। तो आपके परदादा ने बनाई थी जी। अच्छा, जिस वक्त बनाई थी उन्होंने तो उस वक्त कितने लोग आबाद थे और क्या रौनक थी? एक्चुअली 114 कनाल है एक्चुअली जगह थी। अब वो मेरे हिस्से में इतना सा है, बाकी मेरे कजन वगैरह के साथ। ओके। और तोबा तोबा, मैंने इतने बड़े महलों में सिर्फ भूत और आत्माएं देखी हैं, वो भी फिल्मों में। ਆ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। क्या कहने का मतलब है आपका? ਉੱਥੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਭੂਤ ਜਿੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ अरे ਜਨਾਬ। भाई वहाँ पे उनके मरियम नवाज साहिबा रहती हैं, क्या बात कर रहे हो? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। आपको एक बात पता जी। कि इनके परदादा ने सिर्फ हवेलियां या जागीरें नहीं बनाई, वहाँ पे एक कॉलेज भी बनाया वाह। और इन्होंने उसको ऐड किया, बल्कि वहाँ पे एक स्कूल भी बनाया। इसको बहुत सी तालियां ये होनी तो चाहिए। जबरदस्त। चकवाल में 2 ही तो चीजें मशहूर है, क्या? एक इनका खानदान और दूसरा चकवाल का रेवड़ी। हमने तो सुना था कि जागीरदार लोग जो होते हैं ये स्कूल कॉलेज के बड़े अगेंस्ट होते हैं, खुलने नहीं देते कि कल को वोट नहीं मिलेगा, वो मेरे कम्मी का बेटा मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। और आपके परदादा ने कॉलेज बनाया, फिर आपने स्कूल बनाया, डर नहीं लगता आपको कि वो खड़े हो जाएंगे आपके सामने, आप फिर इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे? खुद वो पढ़े लिखे थे। अच्छा। और हम लोग सिखों के साथ थे जब अंग्रेज़ों के आने से पहले। तो जब हमने 1849 में चिलियांवाला की जंग हुई तो उसमें हमारी कन्फिस्केट हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी अंग्रेज़ों ने कर ली। तो परदादा एनलाइटेंड थे उस वक्त, पढ़ चुके थे और उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली। अच्छा। उसमें उनको ये रियलाइजेशन हुई कि सबको पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास जो इल्म ऐसी दौलत है जो छीनी नहीं जा सकती। आए हाय, वाह वाह वाह। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? नहीं, कोई इस तरह का नहीं है, इट्स बंगला है। वैसे आजकल थोड़ा बड़ा लगता है, अदरवाइज तो उस जमाने च होंदा ही सी। अच्छा सर, सियासत में टिकटॉक पॉपुलर है? हाँ, नहीं, कोई पॉलिटिशियन टिकटॉक पे नहीं है? मेरे इल्म में तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर टिकटॉक में कोई आना चाहे, उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो वो कौन है? फयाजुल हसन चौहान साहब। ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ, ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। लेडी, सुना है कि आप मॉडल नहीं बनना चाहती थी। हाँ, अभी आप मॉडल नहीं बनना चाहती थी और आपने इतनी क़यामत बर्पा कर दी, ये क्या चक्कर? आप मॉडल नहीं बनना चाहती थी, फिर आप बन गई और फिर सुपर मॉडल बन गई। मैं बहुत शाय थी एक्चुअली। अच्छा। एज अ चाइल्ड आई वाज अ वेरी शाय पर्सन। मुझे मैं हंसती भी थी तो मुंह पे हाथ रख के, कि मुझे लगता था मेरी स्माइल अच्छी नहीं है। तो मैं जब मुझे अप्रोच किया गया कि फ़ैशन इंडस्ट्री को हमने बनाना है और कोशिश करनी है, तो मैं पीछे हट गई थी। ऐसा मैंने नहीं करना है। अच्छा। बस फिर मुझे काफ़ी प्रेशर आया अपने इंडस्ट्री से कि करना है, क्योंकि इंटरनेशनली हम जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, हमारे अपना टैलेंट हो। अच्छा, अक्सर देखा गया आपका डिज़ाइनर के साथ बहुत ताल्लुक होता है और बड़े फैशन शोज होते हैं। कभी ऐसा हुआ, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि कपड़े थोड़े थे, फिर उसको पूरा करने के लिए लंडे बाजार का चक्कर लगा लिया, वहाँ से कुछ चीज़ें ले आए और एक्चुअली हुआ है ऐसे। अच्छा। हाँ हाँ, बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ हुआ है। किया। अब मैं नाम नहीं ले सकती। नहीं, हाँ, लेने, प्लीज। नहीं, नाम नहीं ले सकती। अरे हमने वायरल तो वो होना है। कपड़ों का वो कोई मसला हो गया, तो वो तो भागे वो जो
कोई पता नहीं अनारकली भागे या लंडे भागे। हाँ, नाम ना लेना, ये ना हो कि ये वाला ड्रेस भी वो वापस मंगवा ले। क्या बात। अच्छा, एक इल्जाम है कि आपने जिस फैशन को रिप्रेजेंट किया है और माशाल्लाह आप आज भी करती हैं, ये बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। वाकई। एक मिडिल क्लास जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे यहाँ, उसके यहाँ अब आप पॉपुलर नहीं हैं, वो सिर्फ आपकी तस्वीर देखती हैं, वो कपड़े होते ही इतने महंगे हैं वो खरीद जी नहीं सकते। बिल्कुल, क्या डिज़ाइनर्स ने अपने आउटफिट्स को वाकई बहुत महंगा कर दिया, अनरीचेबल हो गया। लेकिन उसमें यह है कि काफ़ी ऐसे भी डिज़ाइनर्स हैं जो आम आवाम को भी अवेलेबल हैं। देखिए ना, आजकल एक एक ब्राइडल जोड़ा बनता है, फिर मुझे लगता है कि 50 लाख या आप 40 लाख या 30 लाख का एक दिन का ब्राइडल जोड़ा बनवा रहे हैं और लाखों की ज्वेलरी। दिस इज सच अ वे। इसीलिए हमारा जो मुल्क है वो आगे नहीं बढ़ता। अब आप देखिए 50s में, ये मेरी बात से अग्री करेंगे, ये 50s के हैं? मैं आपको नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ। 50s में चाइना से अहेड था पाकिस्तान इन मेनी वेज। आज आप देखें चाइना किधर है, हम किधर है। चाइना तुसी आधे बांग्लादेश एक देखो तो जी। एक जो पॉलिटिशियंस हैं, या तो वो लूट के खा जाते हैं हमारे मुल्क को, या फिर यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती, कोई ना, फिर लैक ऑफ एजुकेशन है। मतलब हमारा मुल्क इकट्ठे खड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारी आम आवाम भी है वो अब्रॉड जाते हैं तो सारे लाइनों में खड़े हो जाते हैं, चाहे कोविड टेस्ट की लाइन हो, चाहे एयरपोर्ट की लाइन हो। नीचे आते हैं सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पे ऐसा धक्का पड़ता है कि आपको होश आ जाती कि आप पाकिस्तान। तो हमारे आम आवाम ही ऐसी नहीं है, तो डिजाइनर तो वो दूर। मैंने जी एक डिजाइनर से मैंने पूछा कि इसमें क्या खसूसियत है आपके ड्रेस में जो इतना महंगा है। उन्होंने कहा खसूसियत ही है कि महंगा। बस सर, होना क्या चाहिए? आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे, ये अपना काम ठीक नहीं कर रहे, मैं अपना काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो अपना काम बिल्कुल ही ठीक नहीं कर रहे। तो जो ये बात आपने पहली की ना कि महंगी चीज, तो इस ये मेरा ख्याल है ये मार्केट इकॉनमी में होता है। ज़ाहिर है आपने किसी चीज़ निज़ाम सरमायादारी है ना यहाँ पे, उसमें तो आप ये रोक नहीं सकते कि कोई चीज़ महंगी क्यों है। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, कोई चीज़ महंगा खरीदने को तैयार है, उसका बायर मौजूद है, तो फिर ही वो चीज़ है ना मार्केट में। आपका जो सिस्टम है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक जिसका हाथ पड़ता है वो पैसे खाता है, और वो मुल्क को ऐसे अपना समझ के लूट रहे हैं। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਟ 40-40 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਡਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? अच्छा, ये बताइए कि आपने एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, मॉडलिंग तो आपने की बहुत, तो किस फील्ड को आपने ज्यादा एंजॉय किया? एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग को मैंने बहुत एंजॉय किया। आपके को स्टार्स कौन थे, किनके साथ आपने ज्यादा काम किया, किनके साथ आपने बहुत एंजॉय किया? नुमान एजाज के साथ था मेरा पहला प्ले। उसके बाद मैंने एक रोल प्ले किया था, यंगर गर्ल गोज टू नथिया गली। अच्छा। और वो उसको मोहब्बत हो जाती है एक ओल्डर बंदे से। जो ओल्डर बंदे थे वो मेरे बचपन के हीरो निकले, नदीम बेग साहब। ओके। तो मुझे बहुत मेरे लिए ये ऑनर की बात थी कि वो जिनको मैंने आईना में देखा, बंदिश में देखा, वो अब मेरे हीरो होंगे। तो उन्होंने मुझे देख के इनकार कर दिया कि ये बहुत छोटी है, मैंने इसके साथ काम नहीं करना। ओके। तो मैंने उनको बेग किया था कि सर मुझे एक चांस जरूर दें आप। फिर इन्होंने तो गाना भी it गाया कि became मुंडिया the- it दुपट्टा became- चढ़ मेरा नी शर्मा दा कुंड लाई। नदीम साहब का बेटा मेरा क्लास फेलो था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी उम्रों में फर्क। बिल्कुल। ਉਹ ਜਿਹੜਾ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ नदीम साहब 50 और आपकी उम्र में क्या फर्क है, या मेरी और आपकी उम्र में क्या? अच्छा सर, एक शहाना मैंने जिंदगी, आपको कहा यंगर वुमन मैंने प्ले राजा किया सब था। चाहते ने जदों ये तो मैं कुर्सी तो उठा ते रिश्तेदारी तय हो चुकी हो। एक शहाना जिंदगी के तमाम लवाजमात आपके पास हैं, लेकिन देखा ये गया है कि फिर भी आप बहुत ही सादा लो तबीयत के आदमी हैं। क्या आप कंजूस हैं या आप वाकई सिंपल हैं, क्या है? हमारा तो पंजाबियों वाली सोच है, चंगा खाना तो चंगा पाना। वेरी गुड। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। आहा, दिमाग की बत्ती जलाओ ते खुदा दा वास्ता जे पत्ती वाले पान ना खाओ। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल करो ते जे पान खाओ हाँ। ते गली महल्ले च पुड़च पुड़च ना करो। बिल्कुल सही। अगर आपने सिगरेट पीना है, वैसे तो सिगरेट पीना बहुत ही बुरी बात है, बेशक। जब आप सिगरेट पीते हैं, वो जो उसका वो जो टोटा सा है, हाँ वो आप यहाँ पे जमीन में फेंक के जब ये ट्विस्ट करते हैं, ये मत किया करें। अपने वाकई। दिमाग की बत्ती जलाएं और ये हरकतों से बाज आए। बाज आ जाए, क्योंकि इस हरकत नाल मेरे ताया जी मर गए सन। पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? कैसे? ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੁਝਾਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। आपको पता है ये बात मैंने किसके लिए की है? किसके लिए? जिनकी दिमाग की बत्ती बंद है। ना पिया करो सिगरेट, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। मेरे सिगरेट मेरी मर्जी।
चलें जी, देखते हैं कि हमारे मेहमानों की दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। हाँ वैसे ये बताइए कि आपकी दिमाग की बत्ती ज्यादा रोशन है या उस्मान बुज़दार साहब की? उनकी ठीक है जाहिर है उन्होंने वफाकी पावर भी मिल रही है। सर, छोटे छोटे सवाल हैं, आपको 4 ऑप्शंस दूंगा जिसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना। आपके सामने 4 इमारतें हैं लेकिन आपको सिर्फ एक को चुनना है। आप बताइए कि आप किसको चुनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 लाल किला, ऑप्शन नंबर 2 शाही किला, ऑप्शन नंबर 3 सरे महल और ऑप्शन नंबर 4 परदादा जी का महल। परदादा जी का महल। ओह, क्या बात है। वाह, कमाल। आपको क्या लगता है ये जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं कौन निकाल सकता है? 4 ऑप्शन दूंगा, आपने एक ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान एंड ऑप्शन नंबर 4 इमरान खान साहब का इस्तीफा। इमरान खान। इमरान खान। मैं भी जवाब दूंगी इसका। और काशिफ साहब ये चौथा ऑप्शन था जो इमरान खान का इस्तीफा, यही मुल्क को बचा सकता है। अच्छा, ने इस्तीफा लेना सी ते 4 साल सड़कों ते फिरे ने, हुण ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ करना है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं सर, जनाब। आपने सिलेक्ट करना है कि इनमें से बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता था। ऑप्शन नंबर 1 अलीम खान, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर तरीन, ऑप्शन नंबर 3 शाह महमूद कुरैशी एंड ऑप्शन नंबर 4 राजा यासिर हमायूं। शाह महमूद कुरैशी। व्हाई नॉट राजा यासिर? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? की क्या राजा साहब ने तानू है? बेसिकली जी आपको कोई भी पोजीशन लेने के लिए तजर्बे की ज़रूरत होती है वाह, और शाह जी जो हैं वो पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब में। आपको क्या लगता है कि खान साहब किस तरह के वजीर आजम हैं? 4 ऑप्शन है। ईमानदार वजीर आजम है, हैंडसम वजीर आजम, हाँ वो तो है। ताकतवर वजीर आजम या फिर कमजोर वजीर आजम? पहले दोनों। ईमानदार। एक ईमानदार। ईमानदार। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए। ईमानदार तो हैं। ईमानदार। बिल्कुल है। अच्छा सर, पर्सनालिटीज के नाम ले रहा हूँ, आपने इनको कोई फिल्म का टाइटल देना है। शेख रशीद, शीदा इन ट्रबल। एंड नाउ अवाम इन ट्रबल। उस्मान बुज़दार, योर फेवरेट। मासूम। मासूम बड़ी मशहूर फिल्म है। मासूम बहुत मशहूर हाँ। फिल्म है। हाँ। आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह, जिद्दी राजपूत। तेरा राणा है तो फिल्मों का सिद्दी पता है राजपूत। इनको। चले जी, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी। हाँ जी, इंटरेस्टिंग। बस इंटरेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट फवाद चौधरी। The nutty professor. He is not the nutty professor. Please. वो बने थे वैसे। कोई बात नहीं, हमारी मर्जी, हम लगाएं या ना लगाएं। नहीं। नहीं, अब तो आ गया, अब तो लगाएंगे हम। जी सर, फवाद चौधरी। फवाद चौधरी इनक्रेडिबल। ओह, मैं समझा इनडिसेंट प्रपोजल। अच्छा जी, अगला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। एग्जॉर्सिस्ट। अच्छा जी, लास्ट इमरान खान। वाह, मैं बता दूं? नहीं, आपकी बारी बाद में आएगी। नहीं, इन्हीं के बारे में। इमरान Okay. खान। हाँ जी। जेम्स बॉन्ड 007। ओके। उनके लिए कोई और नाम हो ही नहीं सकता। लेकिन सुना है कि अब जो जेम्स बॉन्ड थे वो उनकी आखिरी फिल्म थी। लीडर। कहीं ये आखिरी बार वजीर आजम तो नहीं बने? अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना। जी सर, चलें। नताशा, आपकी बारी है। आपने दिमाग की बत्ती जलानी है। छोटे छोटे सवाल हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आपने एक को सिलेक्ट करना है। सवाल छोटे छोटे ने? हाँ जी। कोई गल नहीं, दिमाग भी छोटा जाएगा। अच्छा, 4 इवेंट्स हैं आपके सामने जी। आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है कि आपने कहाँ जाना है। पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, मुंबई फैशन वीक या फिर लाहौर फैशन वीक? आई थिंक टू लर्न अ लिटिल बिट मोर मैं पेरिस फैशन वीक जाऊँ। हम असल मॉडल्स में से आपकी फेवरेट कौन थी? 4 ऑप्शन हैं, सारी आपकी अच्छी कलीग्स हैं। आमना हक, जिया अली, वनीज़े अली या फिर नादिया हुसैन? वनीज़े अहमद। Okay. वनीज़े अहमद था उनका नाम। किस चीज़ पे ज़्यादा बहस करती हैं आप? सियासत पे, शोबिस पे, समाजी इश्यूज पे या फिर जब आप सब्जी वाले से धनिया लेती हैं? मैं सियासी इश्यूज पे बहुत बहस करती हूँ लोगों के साथ। ओके, लग रहा है। वैसे राजा भाई, जिस इलाके से आप हैं, सियाहत का और शिकार का भी शौक रखते हैं?
जी नहीं, मैं तो नहीं रखता, लोग वहाँ पे शिकार बहुत करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट रखता। सियाहत का शौक है बहुत ज़्यादा। नताशा, आप बहुत सुपर मॉडल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक सुपर मॉम भी हैं। जी। तो किचन कैसा संभाल लेती हैं आप? बहुत बुरा, बिल्कुल नहीं आता। तो फिर बच्चों को खाना कौन देता है? ਬੱਚੇ ਆਪੀ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਲਾਈਸ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ। ਐ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ शुरू ਬੰਨੀ में ਹੈ ਨਾ। एक्चुअली मेरी लव मैरिज है और मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत शुरू में इशू होता था कि भाई ठीक है स्टाफ है घर में, वो बना लेगा, लेकिन तुम किस किस्म की मतलब एक औरत हो कि तुम्हें खाना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लव मैरिज थी, ये खुशी हुई सुन के कि है। I'm addicted। आप सोचे मैं बहुत आपने अंदर से मैं ये आज बात की आपको है। एक बात बताऊं, माशाल्लाह मैं उनमें से ब्लेस्ड हूँ कि औरतें अपने मियों के आगे खाना रखती हैं। माशाल्लाह आई बिन मैरिड नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओवर 18 इयर्स। माशाल्लाह। तो अब 18 साल से मेरे मुंह के आगे मेरा मियाँ खाना रखता अच्छा, ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਤੇ खा। है। ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। अच्छा, ये He's मॉडल से lovely। पूछो, वो कहती हैं कि हम सब कुछ खा लेती हैं, हम सब कुछ खाती हैं, सच है या झूठ बोलती नहीं नहीं, हैं? मैं आपको बताऊं सब कुछ खाती हैं, लेकिन लगता कुछ क्यों नहीं होती है? कुछ को लग जाता है। लेकिन जैसे मैं थी और विनी, हम बैक स्टेज हमें पिज्ज़ास बर्गर्स, आपको पता है फाइन डाइनिंग तो मिलने से रही हमें शोज़ के पीछे, तो हम खा लेते थे और नहीं चढ़ता था। लेकिन अब एज के साथ थोड़ा सा और इसको देखना पड़ता है। अच्छा, आप और बेटी तानिया जी अगर एक ही फंक्शन में हो जी। और सारी तवज्जो का मरकज आप हो, तो तानिया को गुस्सा आता है कि ये क्या बात है? नहीं, वो बड़ी लविंग सी है, लेकिन कई दफ़ा हुआ है कि उसने कहा कि आपको सब पहचान रहे हैं और सेल्फीज ले रहे हैं, तो मेरा क्या। एक दो दफ़ा उसको हुआ है। अच्छा, जिस अच्छा। फैशन इंडस्ट्री में आप उस वक्त थी, उसमें और आज की इंडस्ट्री में आपको कुछ फर्क लगता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या? उस वक्त फैशन इंडस्ट्री थी और आज नहीं है। ਹਾਏ ਹਾਏ फर्क यही है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਤਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? आपके ख्याल में मैं काफी पुराना हूं? ਹਾਂਜੀ तो ये मुझसे भी पुरानी है, मेरी सीनियर है। यहाँ पे 35 साल की रसिया बह रही है। नहीं, ये तो मानते हैं सबके सामने के 101 साल ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। 51 साल। ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। सर, मुशर्रफ दौर में हायर एजुकेशन ने बहुत तरक्की की, वो तरक्की इस वक्त आपके डिपार्टमेंट में है या रुक गई है? देखिए, मुशर्रफ दौर में ना एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ब्रिटिश सिस्टम से अमेरिकन सिस्टम पे मूव किया इन्होंने। पैसे भी थे, लगाए भी गए, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन एटलीस्ट एक नई शुरुआत ज़रूर हुई। तो हमने कोशिश ये की है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। हमने डगर पे डाल दिया है इसको, सिस्टम को। इट विल टेक टाइम। आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो क्वालिटी वाली है या सिर्फ एजुकेशन है कि आपने डिग्री लेनी है फिर आपने नौकरी करनी है, जो इनोवेशंस नहीं आ रही? कोई जो मेजॉरिटी है जी, वो तो डिग्री है जिसमें, और लर्निंग आउटकम्स पे कोई जोर नहीं है। और बेसिकली क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी और स्टूडेंट्स भी, उनके बुनियादी मकसद ये होता है कि डिग्री हाथ आ जाए और नौकरी मिल जाए। हालांकि जो ड्यूरिंग एजुकेशन आपको स्किल्स सीखनी है, उस पर एम्फोसिस कम है। अच्छा, मैं आप दोनों को एक ऑप्शन दूं कि आपके पास एक ताकत आ गई है जो आपको माजी में लेके जा सकती है, तो आप अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से में जाना पसंद करेंगे और वहाँ जाके अपनी कौन सी गलती को दुरुस्त करना चाहेंगे? आप किसकी तारीफ करना चाहेंगे और किसको कहेंगे चल रहने दे? पहले बताइए आप। मैं तो अभी जिस हिस्से में हूँ इसी में रहना पसंद करूँगा। पीछे नहीं जाएंगे? जी नहीं। कोई गलती जिसको दुरुस्त करना चाहते हैं? मैं नहीं समझ, अल्लाह का शुक्र है ठीक ही किया अभी तक जो कुछ। अच्छा, किसी की तारीफ करना चाहते हैं? इमरान खान की करना चाहता हूँ। और किसी को कहना चाहते हैं चल रहने दे? नहीं, किसी को नहीं। ओके नताशा, यही सवाल आपके लिए। माजी में तो बेवकूफ लोग जाते हैं। ओए होए, बात ਸਾਡੇ ही खत्म हो मैं गई भी है। कहां क्यों शौक है माजी च जाने? माजी में देखिए बेवकूफ लोग जाते हैं। प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, ग्रेटफुल होके इसको जीना चाहिए। फायदा कोई नहीं। हाय हाय, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ टाइम तो वक्त तो वापस नहीं आता। मारो ताड़ी की सुते।
जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे लगता है मैं माजी में आ गया हूँ। जोगी बाबा क्यों आए आप? है कोई सखी जो बाबे को अमेरिका भेजे? अमेरिका? यस। क्या कर रहे हैं आप अमेरिका जाके? बाबे जॉब में डॉक्टरेट करना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं। ये वैसे मैं तेन गल ही की थी, एक्चुअली बाबे स्लिप होना चाहते हैं। तो फिर एक ही बंदा आपका ये काम कर सकता है, वो मेरे ये साथ बैठा है। ए बंदा? हाँ जी, ये जो बैठे हैं। वो तो लगता आप उन्होंने अमेरिका जो भेजे। अरे वाह 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 राजा साहब, बिल्कुल। क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। बड़े वो तो मैनू इंज वेख रहे मेरे अल ना है, वैसे पढ़े लिखे ने। हाँ बहुत। लेकिन वेखनी है सुल्तान रही वाली। और मैनू इंज वेख रहे ने जिवें मैं अंजुमन। क्या करने आए हैं आप? जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे, बाबा भी खुरक करने आए। अच्छा, आप हर दफा कहते हैं बहुत पहुंचे हुए, कहाँ तक पहुंचे हैं आप? ये देखें कितने कितने पहुंचे हैं। ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਹੁੰਚੇ करते सी बाबे। लेकिन हुण समझदार हो गए ना। क्योंकि वो कॉमेडियन हो गए। नहीं, मैं उस जानवर का नाम नहीं जिक्र नहीं कर रहा जिन्हें वह कर रहे ने। पहुंचे ना जिक्र कर रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं आप? हाँ, जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने बड़े बड़े अपने जादू टूने के साथ कमालात किए हैं। ओए रहने दे यार, अभी झूठ बोलते हैं आप। जोगी साधु संत फकीर अगर आपकी ये पैंट को अभी इधर से सी दे, भर दें, तो मानो जोगी है तेरा ही कमाल है। चलो करके बताओ। देखे फिर जोगी साधु संत फकीर खां आपकी पैंट सीधी होने जा रही है। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा छुछड़ा का दागड़ 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 दिन ता आ गोडे भरे गए ने। नहीं को खाया पिया करो। ये थोड़े भरे जाने, हुण जाने ही ने। बाबा जी मेरे अकेले के नहीं, सबके जाएंगे। बाबा जी हाँ जी। ओ देखो उधर मॉडल आए ने आज। अच्छा, मैं क्या सोफे पे कोई कुशन रखे? नहीं, वो रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है। अरे नॉटी, वेरी नॉटी। यस राज साहब, की गल है, को मेरे नाल मंगनी टुट गई? एडिया हसरत भरिया निगाहां नाल भी वेख रहे ने, लेकिन दातरी कढ़ा भी ने ते कढ़दिनता ठा भी ने। माशाल्लाह, कोट आपने काफी अच्छा पहना है। हाथ ना लाओ, उन्होंने आज ही तो आया। अगों हुण बोल नहीं रहे, उन्होंने पता इन्हें मंग लेना है। क्या बात है, बड़े इनोसेंट आदमी। ऐसा बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। क्या बात, वाह वाह वाह। सैनिटाइजर है। अरे भाई वो दौड़ जरा उन्होंने देना है यार। हद हो गई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ। मैं नहीं लगता वायरस इजी हो जाए। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਾਟੀ नाटी मैं आपको करीब से भी देख रहा हूँ, फिर भी इतनी ही है आप। इसलिए कि वो वाकई इतनी ही है। अरे वाह 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 वाह, कैसी हैं आप भी काफी पतले हैं। मैं भी पतला हूँ। ये तो मतलब है दोवें इकट्ठे खलोते हुए तो 11 बज गए। जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं। कैसे चल रही है आजकल फैशन इंडस्ट्री आपकी? बस ठीक ठाक। मुझे भी कोई ऐसा डिजाइन करवा दे ड्रेस, ताकि मैं रातों रात पेरिस, वो क्या कहते हैं, कार्निवल, क्या उसका कहते हैं, बदबू, फैशन का है। कभी गया नहीं ना, उन्हें बदबू ही हमने। जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं काशिफ भाई, माशाल्लाह। अच्छा, क्या करने लगे अब आप? जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं पुत्रो। बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी। सांप मत निकालना, उनको डर लगता है सांप। हाँ, मुझे भी लगता है। लगता है? हाँ जी। आपको सांप से डर लगता है? तो जो सप तो देख के डर गया। कौन जिम्मेदार है इस गल दा है? ये जानवर है, कुछ नहीं कहता। जोगी साधु संत फकीर का चल पुत्र सपा। हां, वाकई सप है। बाबा सियाने कहंदे ने कि सप्पां दे पुੱਤ कदी मित नहीं हुंदे, भाਵੇਂ चुलियां दुੱਧ पियाइए, चाह नहीं पींदा, इसलिए मैं कप परा कर देता है। चल बेटे सप्पा। नेटी, क्या क्या? This is your snake. You want me to take it out? Okay. जिन्नी मर्जी इंग्लिश बोलो, सप ਨੂੰ नहीं आਉਂਦੀ। सांप ਨੂੰ नहीं, एनु भी नहीं आंदी। आपस दी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं आती। अच्छा, आपस की गल है, बुजदार साहब ਨੂੰ भी नहीं आंदी। मेरी गल सुनो, उन्होंने पंजाबी भी नहीं आती।
ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ये मुस्कुरा रहे हैं सुबह 5 बजे से उठे हुए उनकी बोलती बंद हो 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ चल भी बेटे सपा जरा नेटी के पास हो जा करो मिस्टर जोगी टेक इट अवे ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਈ ਮੌਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ he like you yeah she not she his he should like him राज साहब जरा पटारी खोल दे और राजा साहब ने हुणे तेरी एटम ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ चल भी पुत्र सपा पुत्रा निकलने की कोशिश कर बेटा देख जरा बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग तुम्हें देख रहे हैं बेटे आज वाकई ना निकाल देना भाई ओए वो कहीं ना निकाल देना कमांडो खाते हैं वो एक कमांडो आध सब में रोज मार देना कोई क्यों डर रहे हो तुम ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ पंजाब में पहले ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ा छू छड़ा का दागड़ दिन तखरियां पुत्रा खरियां पुत्रा सुचियां पुत्रा आकुल सुन्नी बिन पूत पाद बिन तुरबत सुन्ना रामी किस प्राण गम चलम पुन्ना तुर तक दिन झंडे शा तुर तक दिन झंडे शा दादर गिड़दा कर देनी ता आ सब निकले नहीं एलो फिर डिग्रियां निकली हैं डिग्री क्यों निकली है भाई ये मैं जरा राजा साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि डिग्रियां तो मिली जा रही हैं ना सरकार नौकरियां कदों मिलनियां हाय 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 नौकरी डिग्री नाल नहीं मिलती इलम नाल मिलती है ਵਾਹ ਵਾਹ ते इलम दी डिग्री हुंदी है और डिग्री होती है आंदा कुछ ना होए डिग्री कागज के टुकड़े तो ज्यादा कुछ नहीं अच्छा वाह ते दा मतलब डिग्री दी लोड़ नहीं हाँ आजकल तो दौर च नहीं मैं भी फिर एमएनए बन जाऊं जे डिग्री नहीं चाहिए ते मेनू हायर एजुकेशन ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਓ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਣ ਜਾ ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੱਪ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਣਗੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਲੂਣ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਸੱਪ ਤੇ ਲੂਣ ਤੜਫੇਗਾ ਨਾ ਸੱਪ पे मूली वफाएं भी जरूरी हैं जफाएं भी जरूरी हैं ਹਾਏ 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 वाह वफाएं भी जरूरी हैं जफाएं भी जरूरी हैं मेरी जान इश्क में तेरे सजाएं भी जरूरी हैं चलो एक बार फिर से हम मोहब्बत ओढ़ ले खुद पर मोहब्बत की इबादत में अबाएं भी जरूरी हैं सर थैंक यू सो मच थैंक यू जी नटी आपका बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए ख़वातीन और हज़रात ये था आज का प्रोग्राम देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद।